जोगीरा सारा रारा रा, बिल्कुल बुरा न मानो होली है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं होली का दहन हो रहा है, बिल्कुल होली का दहन हो रहा है। हम आधी रात लाइव आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि भैया आज पर्व ही ऐसा है। पहली बात तो बुरा न मानो होली है। सभी भाई लोग जो हमको आज देख रहे हैं, सभी दर्शक लोग, जिन लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, मैं भारत के सभी सत्य सनातन धर्म के लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। सभी भाइयों को, सनातनी भाइयों को होली मुबारक हो, हैप्पी होली। और दूसरी बात, बुरा न मानो होली है। होली का दहन देख लीजिए। इस समय हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के गृह नगर में। बगल में केशव प्रसाद मौर्य जी का, जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनका गृह है और वहां पे होली का दहन का प्रोग्राम है जो हो चुका है। आप देख लीजिए कि तमाम लोग खड़े हैं और काफी पुलिस प्रशासन भी एकदम है। देख लीजिए, अगर बात हो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी की, तो उनकी नगर में होली का दहन पर तो सुरक्षा व्यवस्था तो एकदम तंदुरुस्त होनी चाहिए, बिल्कुल। और भाई साहब थोड़ा बाजा को स्लो करवा दीजिए। तो आज हम आ गए हैं आधी रात लाइव। क्यों आ गए हैं? क्योंकि देख लीजिए ये होली का दहन हो रहा है और उसके बाद आज हम आप लोगों को बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। अब बात करेंगे क्या चीज का इंतजार। तो यानी कि उत्तर प्रदेश की 25 सीटों पे इंतजार था भारतीय जनता पार्टी को कि प्रत्याशी कौन होगा। अब बीजेपी ने आज 5वीं सूची जारी की है। खेला हो गया, कौशाम्बी के साथ खेला हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सूत्र कह रहा हूं। देख लीजिए उधर हमारे छोटे भाई ज्ञानवर्धक, ज्ञान का अंबार है, हिमांशु मिश्रा जी, बिल्कुल आप देख लीजिए। अभी इनसे भी बात करेंगे हम, क्योंकि भैया बुरा न मानो होली है। आज बीजेपी ने 5वीं लिस्ट जारी की है। अब जिस चीज का इंतजार था हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को, तो भैया 5वीं लिस्ट में क्या हुआ जरा ये भी देख लीजिए। अब बुरा न मानो होली है, बिल्कुल। थोड़ा बहुत जरूरी जानकारी, जरा कैमरामैन साहब इसको देखिए कि किस तरह से ये आपका ओपन होगा। बिल्कुल देख लीजिए जरा कि कुछ विशेष जानकारी हमारे पास है। आप देख सकते हैं कि कैमरामैन साहब हमारे थोड़ा सा बिजी हैं और अभी बिल्कुल, हाँ, अब चलिए आइए बात करते हैं हम, क्योंकि अभी भी लाख नहीं खुला है। बुरा न मानो होली है, क्योंकि होली का त्योहार रंगों का त्योहार है। और आज हम इस मोबाइल के जरिए आप लोगों को बहुत ही अच्छी सूचना देने वाले हैं, अच्छी जानकारी। आज बीजेपी ने 5वीं लिस्ट जारी की है। अब 5वीं लिस्ट में क्या हुआ मैं आप लोगों को बताता हूं, क्योंकि कौशाम्बी जनपद में खेला हो गया, सूत्रों ने बताया खेला हो गया। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि 5वीं लिस्ट में हुआ क्या। तो मैं बता दूं आपको, सहारनपुर श्री राघव लखन पाल, मुरादाबाद सर्वेश सिंह, मेरठ अरुण गोविल, गाजियाबाद अतुल गर्ग, अलीगढ़ सतीश गौतम, हाथरस अनूप वाल्मीकि, बदायूं दुर्ग विजय साक्य, बरेली छत्रपाल सिंह गंगवार, पीलीभीत श्री जितिन प्रसाद, सुल्तानपुर श्री मेनका गांधी तक का टिकट मिल गया, कानपुर श्री रमेश अवस्थी, बाराबंकी बहराइच बिल्कुल श्री बाराबंकी श्रीमती राज रानी रावत और बहराइच अरविंद गार्ड जी का टिकट मिला। अब इसमें खेला कहाँ हुआ भैया? 5वीं लिस्ट जारी हुई लेकिन कौशाम्बी हरा गया। अगर हमारे सूत्रों ने बताया कि यहाँ के जो 2 पंचवर्षीय से सांसद रह रहे हैं, विनोद कुमार सोनकर जी, 2 पंचवर्षीय यानी कि 10 साल से, देखिए आप होली का दहन हो रही है, हम झूठ नहीं बोलेंगे। अगर वो उनका टिकट एकदम क्लियर होता तो कहीं न कहीं इसमें होता। सूत्रों का कहना है, मेरा नहीं कहना। चलिए ये बारी बात की है, क्योंकि भैया बुरा न मानो होली है। भारतीय जनता पार्टी ने आज उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में कुल 111 उम्मीदवारों के नाम है। बीजेपी ने एक्ट्रेस कंगना रनौत को हिमाचल के मंडी से टिकट दिया है। पार्टी ने इस बार पीलीभीत से मौजूदा सांसद वरुण गांधी का, गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह का टिकट काट दिया है। समझ में आई बात? भैया वरुण गांधी जी का और जनरल वीके सिंह जी का टिकट काट दिया है। अब ये तो हो गया 5वीं लिस्ट में खुलासा, लेकिन कौशाम्बी जनपद में हुआ क्या? कौशाम्बी जनपद में ये अभी तक 2 पंचवर्षीय से सांसद विनोद सोनकर जी सांसद हैं और 5वीं लिस्ट में कहीं न कहीं, अगर जो सूत्र बता रहे हैं कि उनका नाम कट चुका है, अगर उनका नाम होता तो नाम इस सूची में होता, क्योंकि ये सूची जो है
आ गई है। इसके बाद तो तमाम लोग भी है, देख लीजिए यहाँ पे काफी लोग हैं, उन लोगों से बात करेंगे। तो भाई साहब क्या नाम होगा आपका? सबसे पहले तो हम कहेंगे हैप्पी होली। हैप्पी होली भैया। कैसा लग रहा है? कार महोदय बहुत शानदार। क्या शानदार लग रहा है आपको? ये माहौल जो होली का माहौल है शानदार है। अच्छा, होली मना ली? अभी मनाए क्या, होलिका दहन हुआ है, कल रंगोत्सव मनाया जाएगा। रंगोत्सव कल मनाया जाएगा। थोड़ा हमने आप लोगों के प्रोग्राम में व्यक्त नहीं कहेगा बेगना, ये सबकी होली है। थोड़ा डीजे बन नहीं नहीं नहीं, कोई विषय नहीं है। अच्छा, एक बात करेंगे पवन जी आज आपसे हम। पहले तो हमारा आज मुद्दा है कि बुरा न मानो होली है। आज बीजेपी ने 5वीं लिस्ट जारी कर दी है, कौशाम्बी कहाँ का? अभी राजनीतिक विषय में खैर होली के समय में चर्चा न की जाए। हम लोग होली उत्साह से मनाना चाह रहे। राजनीति होली से क्या मतलब, यानी कि राजनीति से क्या मतलब? 5वीं लिस्ट में तो नाम होना चाहिए ना। नहीं तो अभी तो सपा बसपा सभी की लिस्ट आनी है, आएगी लिस्ट, और उसमें क्या है। क्या लग रहा है? सूत्र बता रहे लगातार विनोद सानकर जी जा रहे हैं आपकी। अब ये तो सूत्र, हम लोग सूत्र वाले में से नहीं है, पत्रकार महोदय लोगों का काम होता है सूत्र। आपका दिल क्या कहता है? क्योंकि आज का प्रोग्राम है हमारा बुरा न मानो होली। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, हम लोग के लिए तो कमल का फूल, बस हम लोग कमल। अच्छा, 5वीं लिस्ट आज बीजेपी ने जारी की। और तो भारतीय जनता पार्टी को करते हैं ना, सपा को किसको करते हैं आप लोग? नहीं, ये प्रत्याशी के ऊपर कई बार डिपेंड हो, लेकिन ये लोकसभा का चुनाव जो है ये कमल के फूल पे जाएगा। और पूरा सिराथू की नगर की जनता प्रत्याशी कोई भी हो, कोई भी प्रत्याशी, छद्म चमारी क्यों ना हो, कोई हो, जो भारतीय जनता पार्टी तय करके भेजेगी उसको हम लोग जिता के भेजेंगे। अगर वो स्वामी प्रसाद मौर्य भी अगर आ गए तो भी आप उन्हीं को वोट करेंगे? भैया बंद कर। भारतीय जनता पार्टी के पास जो है इतने सीईओ बैठे हैं कि ऐसे निकृष्ट टाइप के लोगों को कभी टिकट दे ही नहीं सकती है। ऐसे निकृष्ट लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। इतना विश्वास है कि जो भी कैंडिडेट आएगा वो बहुत ही शानदार कैंडिडेट आएगा। ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? अब ऐसा क्या है, उसकी भाजपा की रीत। मैं 2022 विधानसभा की बात करूं तो 4 विधायक संजय गुप्ता जी का टिकट कट गया था। वो तो गठबंधन में चली गई सीट, उसमें क्या, वो भी स्वीकार था। अब जनता का मूड है, गठबंधन में सीट गई तो जनता को नहीं रास आया, और उसमें अपने नेता संजय गुप्ता को मान रखा था, हो सकता है उसीलिए नहीं। क्या लग रहा है आपकी मोदी जी आएंगे, चले जाएंगे? मोदी जी 100% आएंगे, उसमें तो कोई संशय नहीं है। और विनोद सोनकर ये टिकट आएगा तो जीतेंगे 100%। कांटे की टक्कर लग रही, बुरा न मानो होली है। कोई भी होगा, कोई भी प्रत्याशी, चाहे वो विनोद सोनकर जी हो या कोई भी प्रत्याशी आएगा, शानदार बीजेपी यहाँ कौशाम्बी से मिलेगी। चलिए, बहुत से लोग हैं, बहुत सी लोगों से बात करते हैं। अरे छोटे भाई, सबसे पहले तो हैप्पी होली आपको। हाँ, सेम टू यू कपिल भाई। पहले बताइए आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। मैं आपको बता दूं, इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे छोटे भाई ज्ञान का अंबार है इनके पास। पहली बार बिल्कुल आप भी लाइएगा, हम भी लाएंगे। सबसे पहले हम आज बताएंगे, आज से बात करेंगे कुछ, क्योंकि आज बात ज्ञान की होगी और यहाँ पे हम लोग विघ्न नहीं डालना चाहते लोगों के साथ, इसलिए हम लोग थोड़ा साइड में चलेंगे। दिखा दीजिए कैमरामैन साहब, हमारे सारे भाई लोग खड़े वो आ जाएंगे। सबसे पहले आप ये हम बात करेंगे क्योंकि बीजेपी ने आज 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी प्रत्याशियों को, हार्दिक शुभकामनाएं। बीजेपी के टिकट जिसने फाइनल किया है, देखिए केंद्रीय चुनाव समिति बीजेपी में तय करती है जिसको टिकट देना है, किसको नहीं देना, किसकी लोकप्रियता है, किसकी लोकप्रियता नहीं है, उस हिसाब से बीजेपी तय करती है। तो जिन प्रत्याशियों को बीजेपी ने टिकट दिया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कौशाम्बी लटक गया। कौशाम्बी लटका इसलिए क्योंकि अभी यहाँ पर देखिए चुनाव जो समिति एक बीजेपी एक जमीन स्तर पे तय करती है, रिपोर्ट मंगवाती है, उस हिसाब से ही लिस्ट तय होती है। ऐसा नहीं कोई है कि भाई देखिए 10 साल से विनोद सोनकर जी सांसद हैं, अब उन्होंने क्षेत्र में क्या किया, क्या नहीं किया, जमीन पे क्या किया, क्या नहीं किया, उस हिसाब से टिकट फाइनल होता है। ये बीजेपी है, सपा और बसपा नहीं है कि जिसका देखा बाहुबल है या उस हिसाब से टिकट फाइनल नहीं होता। देखिए यहाँ पर बीजेपी है, थोड़ा समय लेती है। देखिए अभी कौशाम्बी में किसी अन्य पार्टियों ने भी टिकट फाइनल नहीं किया है, इसलिए भी बीजेपी ने फाइनल नहीं किया। बीजेपी देखिए आज की डेट में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अभी साउथ में बीजेपी ने टिकट फाइनल किया, अभी 12-13 टिकट बसपा ने फाइनल किया। आज की डेट में जब आप मुझसे बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन टिकट जिसको मिलेगा बहुत अच्छे व्यक्ति के पास आएगा। और मैं तो ये अपेक्षित हूँ कि किसी अच्छे व्यक्ति को टिकट जाए जिसके लिए लोग अपने दिल से और हृदय से लगे। तो कैमरामैन साहब थोड़ा आगे आ जाइए, क्योंकि ध्वनि विस्तारक यंत्र का ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। और आज हमारे साथ हिमांशु मिश्रा जी हैं। छोटे भाई आप आगे चलिए, हम लोग चलते चलेंगे और कई ज्ञान की बातें भी होंगी। जरा हिमांशु मिश्रा जी, हम केवल और बहुत सी जानकारी आज आपको अपने दर्शकों को देना चाहते हैं कि क्या लग रहा है कौशाम्बी जनपद की ये जो सीट है, इस पे क्यों बीजेपी इतना मंथन कर रही है? बीजेपी मंथन करने का विषय क्योंकि 10 साल से लगातार विनोद सोनकर जी
सांसद थे यहाँ से, और आप देख लीजिए कि इस कौशाम्बी का विकास कैसे हुआ, और हमारे यहाँ की सारी विधानसभा सीटें बीजेपी एकदम हार गई। तो इसमें कहीं ना कहीं विनोद सोनकर जी के ऊपर तो प्रश्न चिन्ह मतलब उठता है, बिल्कुल उठता है कि भाई साहब, अगर आपने विकास किया, आप इतने लोकप्रिय जनप्रिय, आपको लोग लिखते हैं, आपके फॉलोवर हैं, तो ये सीटें हारी कैसी, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बिल्कुल है। ठीक है, बीजेपी देखिए हर चीज को सोच समझकर कहीं ना कहीं इसीलिए इसमें विलंब कर रही है कपिल जी। और ये एक बहुत बड़ा विषय है कि अगर इसमें समय लग रहा है तो सही है, ठीक है। बीजेपी बहुत ही बढ़िया जागरूक पार्टी है, इस समय देखिए वर्ल्ड की सबसे अच्छी फेमस पार्टी है। तो मैं ये चाहता हूँ बीजेपी किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट दे कि जो जनता के प्रति लोकप्रिय हो, ईमानदार हो और जनप्रिय हो, सुलभ हो। ये नहीं कि जीतने के बाद आप अपनी जो कहते हैं ना जनता दर्शन आप प्रयागराज में लगाते हैं, कौशाम्बी के लोग वहां बताइए कैसे दर्शन करने जाएंगे। जो कौशाम्बी का गरीब तबका का व्यक्ति है वो कैसे जाएगा वहां पर अपना 200-250 रुपए खर्चा करके। और आप कितने जनता दर्शन किए हैं, कितने लोगों को उसका फायदा हुआ है। और आपने व्यक्तिगत अपनी तरफ से, विनोद सोनकर जी की तरफ से कौशाम्बी के व्यक्तियों को क्या लाभ हुआ है। अगर बात करें विनोद जी की, अगर हिमांशु जी की, आप भी एक ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, यानी ब्राह्मण धर्म से आते हैं, जाति से आते हैं, और इनका एक बयान था जिन्होंने अंसारी, पठान और जुलाहे देखिए पे, एक कोई फर्क ऊंचे पड़ रहा पद है? पर बैठे हुए व्यक्तियों को सबसे पहली चीज तो ऐसे अपने संदर्भ में कभी जातिवाद को लाना ही नहीं चाहिए। सांसद आप बनते हैं किसी एक जाति बिरादरी की ओर से, ना आप सांसद बन सकते हैं ना विधायक बन सकते हैं, सबसे पहली चीज। और आप एक मंच से, सार्वजनिक मंच से ये बोल रहे हैं कि ब्राह्मण ये थे, क्षत्रिय ये थे, वैश्य ये थे, तो ये क्या संदेश आप देना चाहते हैं समाज में लोगों के प्रति। आप ये सांसद जी से पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर वो बता पाएंगे। तो उन्होंने माफी मांगा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात जो है हृदय पार कर गई। देखिए वही चीज है कि मैं आपको 3 घंटा मार दूं और उसके बाद कह दूं कि ऐसा कपिल जी आपसे सॉरी, मतलब मतलब हिंदी धर्म में मतलब हम लोगों की भाषा में बुरा न माने कि मुंह से मार के गोबर सुखाने वाला नामा तो आजकल नेताओं का तो जैसे बोल बचन हो गया है कि हम कुछ भी बोलेंगे और दूसरे दिन माफी मांग लेंगे जब हमारी छीछा इधर होगी। तो इससे देखिए जनता के बीच में अगर आपने काम किया है, आपकी व्यक्तिगत, देखिए मोदी जी जनता और लोगों के हृदय में बसते हैं। आपने व्यक्तिगत कौशाम्बी के लिए क्या किया वो आए, अब वो आप बताएं। सिराथू विधानसभा के लिए आपने क्या किया व्यक्तिगत, वो चीजें आप जनता के बीच में रखें। सीधी सी बात है, आप आते हैं सीधा गाड़ी से सीधा हूटर बजा के निकलते हैं। आप बताइए सिराथू में किस व्यक्ति के पास रुकते हैं, किस ठेले वाले के पास आप रुकते हैं, किस दुकानदार के पास आप रुकते हैं, किस व्यापारी के पास आप रुकते हैं। ये आपको ये प्रश्न चिन्ह उठेगा क्योंकि आप सांसद हैं। 10 साल से लोगों ने आपको सांसद बनवाया यहाँ से। बिल्कुल सही। और आप ये नहीं बोल सकते कि मोदी जी को लोग यहाँ वोट देते हैं। लोग आपको वोट देते हैं, आप सांसद बनते हैं और इसलिए मोदी जी जीतते हैं। तो आपकी भी प्राथमिकता है कि यहाँ के लोगों का जवाब का सवाल आप दें। क्या लग रहा है हिमांशु जी, सूत्रों की माने तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि सूत्र बता रहे खेला हो गया सांसद। खेला हो ना हो, देखिए सूत्र हैं, सूत्र तो बताते सिताते रहेंगे, लेकिन जो फैसला करना है वो बीजेपी को करना है। बीजेपी की पार्टी करेगी, बीजेपी कार्य समिति करेगी। जो जिसके अच्छे लक्षण होंगे उसको टिकट मिलेगा और नहीं मिलेगा तो उनको काट दिया जाएगा। सीधी सी बात है। उनका वरुण गांधी जी का भी टिकट। कौशाम्बी धरती कभी भी वीरों से खाली नहीं रही है। दुर्गा भाभी भी यहीं से कौशाम्बी से जानी जाती हैं। तो यहाँ पर वीरों की कमी नहीं है कि अगर ये सांसद जी चले जाएंगे तो कोई दूसरा आएगा तो उसको देखेंगे लोग। अगर बात करूं मैं आपके हृदय की, व्यक्तिगत, आपकी पर्सनली व्यक्तिगत क्या लग रहा है आपको, सांसद विनोद सोनकर दोबारा टिकट? कह रहा हूँ विनोद सोनकर जी व्यक्तिगत आकर के सिराथू विधानसभा के 10 कार्यों को गिना दें, मैं उनको वोट दे दूंगा और वोट दिलवा दूंगा। ऐसा? हाँ ऐसा। तो अग्नि, अगर हम बात करें जानकारी की, क्योंकि पहले ही आज का हमारा प्रोग्राम है बुरा न मानो होली है। हाँ। और कहीं ना कहीं सांसद जी के साथ खेला हो रहा है, तो मैं ये सांसद जी के साथ खेला नहीं हो रहा है। खेला कैसे हो रहा है सांसद जी के साथ? खेला कैसे? सांसद जी 10 साल यहाँ सांसद थे भाई। हम जनता है, वोटर हैं, हमारा अधिकार है सांसद जी सवाल करने का। लोकतंत्र की ताकत है। तो सांसद जी यहाँ का बताए ना कि मैं आपकी परिस्थिति, आपके हालातों को इतना सुधारा हूँ। कौशाम्बी के लोगों से वो आके बताए ना कपिल जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि कितनी हालत यहाँ सुधरी, कितनी व्यवस्थाएं सुधरी, कितने लोगों को फायदा हुआ, कितनी सरकारी योजनाएं जा रही हैं लोगों के पास।
ठीक है ना, सांसद जी आकर के देखे ना, कोविड का समय था, आपको याद होगा कि वेंटिलेटर की कमी थी यहाँ पर सरकारी विद्यालय में, सरकारी अस्पताल पे। बिल्कुल, ये चीज तो हम अभी भी कह सकते हैं, आप आम जनता के माध्यम से कह सकते हैं कि जब लोग, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, बुरा न मानो होली है के प्रोग्राम में, कि जब लोग ऑक्सीजन से तड़प के मर रहे थे, विदाउट ऑक्सीजन लोग तड़प तड़प के मर रहे थे, तब किसी एक शख्स नहीं, कौशाम्बी जनपद के सिरातू के रहने वाले इस शख्स ने, उम्र में काफी छोटा है लेकिन ऑक्सीजन प्लांट लगवाने की मुहिम की अगर शुरुआत की थी तो छोटे भाई ने की थी। अगर कोई भी डंके की चोट पे सत्य रखता है कौशाम्बी जनपद के सिरातू में तो वो छोटा भाई है। बिल्कुल। मैं आपको कपिल जी बता दूं, यही सांसद जी थे जो यहाँ पर आपके यहाँ पर वेंटिलेटर आया था और ये यूनाइटेड मेडिसिटी पे चला गया था। बहुत अपील करने के बाद, लोगों की बहुत अपील करने के बाद वो यहाँ पर आए ऑक्सीजन, और यहाँ तक ये व्यवस्था थी कि यहाँ पर ऑपरेटर नहीं थे उस समय, लोगों की जान जा रही थी उस समय, किसी को कोई अता पता नहीं थी। कपिल जी आप भी जानते हैं। बिल्कुल सही। तो मतलब कि हम सांसद चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, हम आपको नेता बनाते हैं। नेता बनाने का मतलब तो ये नहीं कि आप भूल जाएं लोगों को, आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि आप लोगों के बीच पर आए। मतलब आप चुनाव, अगर आप सत्रकालीन पर नहीं है तो आप लोगों के बीच बनाए ना, लोग बताएं आपको अपनी समस्या। अब आपको लोगों की, अपनी कौशाम्बी के लोग आपको प्रयागराज में समस्या बताने जाएंगे? सही कह रहे हैं। सांसद आप कौशाम्बी के हैं, अब प्रयागराज में लोग आपकी समस्या बताने जाएंगे? कपिल जी आप बताइए। कहीं ना कहीं मंथन का विषय है। आपका कहीं सांसद ये बताएं कि मेरा कार्यालय कौशाम्बी या सिरातू विधानसभा में फलानी जगह है, या कोई बंदा है पूरे 10 सालों में बता दे सांसद जी कि मेरा कार्यालय यहाँ पर है सिरातू विधानसभा में? कपिल जी तो बताइए आप, है कोई विधानसभा में? नहीं, ऐसा नहीं। या तो कौशाम्बी में कितनी विधानसभाएं, इनके कहाँ पर कार्यालय है? सही कह रहे हैं। भाई जनता आपको यहाँ जिताती है, खिचड़ी भोग आप प्रयागराज में करवाते हैं। पहले जनता यहाँ, समरसता भोज। हाँ समरसता भोज। ऐसा नहीं कि समरसता भोज से दिक्कत है लोगों को, लेकिन आप कौशाम्बी में लेके काम करवाइए ना, मंजरपुर मुख्यालय वहां पर काम करवाइए, आप सिरातू विधानसभा में कराइए, अन्य विधानसभाओं में कराइए। आपने क्या किया? ट्रेन बताइए, ट्रेन इतने दिन से लोगों की मांग थी, बम्बई की रुकी, वो भी वीकली रुकी, ठीक है। रोड आप देख लीजिए जाकर, बिल्कुल, कई वीडियो भी हमने कर चुके हैं, लगातार कर आप रहे हैं। काफी वीडियो कर चुके हैं। रोड आप जाकर के देख लीजिए, आज भी रोड नहीं बनी, लाइट उसी तरह खराब है, यात्रियों को पानी की दिक्कत, रहने की दिक्कत, सारे प्रकार की दिक्कत है, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं। सांसद जी कल आ जाए, कल चेक कर लें। कपिल जी विकास के नाम पे जीरो है। विकास के नाम पे जीरो ने कुछ नहीं किया इन्होंने। सिरातू विधानसभा, मैं सिरातू में रहता हूँ, सिरातू की बात करूंगा। सिरातू विधानसभा के लिए सांसद जी हमें 10 काम। आखिरी कटाक्ष सवाल आपसे होगा मेरा जी, क्या इनको टिकट मिलना चाहिए दोबारा? नहीं, देखिए टिकट देना ना देना मेरी राय नहीं हो सकती है, एक व्यक्तिगत आदमी की राय। जनता की बता दीजिए, जनता के बीच आप जनता के बीच में काफी, मेरी बात सुन लीजिए, मेरा सवाल क्या है, आप कम से कम 10,000 वोटरों के हकदार हैं, 10,000 कम से कम आपके पास वोटर हैं लोकसभा। एक मिनट सवाल पूछने होते, 10,000 वोटरों की बात किया जाए तो उन 10,000 वोटर जो आपके पास हैं उनमें से कितने सांसद जी से संतुष्ट है? सांसद जी से संतुष्ट आपने काफी वीडियो की है, आपको अनुभव है, लोग कितने संतुष्ट है, कितने असंतुष्ट हैं। आपने युवाओं के लिए क्या किया? सबसे बड़ा मुद्दा कि आपने कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र के युवाओं के लिए क्या किया, उनके रोजगार के लिए क्या किया, और उनके रोजगार के लिए कितने मुद्दे आपने लोकसभा में उठाए। लोकसभा सबसे बड़ी सत्र होती है, सही कह रहे, ठीक है ना, अपने भारत की। तो आपने कौशाम्बी के लिए क्या किया, कितनी आवाजें उठाई? ट्रेन रुकवा देना, आप ट्रेन छोड़िए, हटाइए, आप रोजगार, एक प्रदेश, एक कौशाम्बी में जो रहता था ना भैया, कि एक प्रदेश और एक डिस्ट्रिक्ट रोजगार, उसमें आपने कितने रोजगार दिए? सांसद जी से पूछना चाहिए इस चीजों को। बिल्कुल पूछा भी जाएगा, समय आ गया है। तो बुरा न मानो होली का प्रोग्राम था और ये तो हमारे छोटे भाई मिल गए तो 4 बात तो बनती ही है। ऊपर वाले भी खुश हो गए हैं, देख लीजिए बारिश हो रही है। अब ये खुशी में है कि गम में है नहीं बता सकते। आज का प्रोग्राम था, छोटे भाई की राय तो आपने देख ली। अब बात आ जाइए, बुरा न मानो होली है, क्योंकि आज होली के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? एक बार हम कहेंगे हमारे होली की सभी लोगों को शुभकामनाएं, आपके जितने व्यूअर हैं सबको शुभकामनाएं, जितने आपके फॉलोवर हैं सबको शुभकामनाएं, आपको और आपके कैमरामैन साहब को मेरी तरफ से होली की शुभकामनाएं, बधाई। आप लोग खूब तरक्की करें, यही मेरी प्रभु श्री राम से यही कामना है। पेंटर जी के लिए क्या करें? पेंटर जी हमारे बहुत अच्छे साथी हैं और मैं यही चाहता हूं कि भगवान भोलेनाथ उनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। तो हिमांशु जी, एक छोटी सी बात, होली है तो हुड़दंग जायज है, बिल्कुल बुरा न मानो होली है। पेंटर जी की कुछ गलत हरकतें भी, नहीं, उनको क्या नहीं, पेंटर जी की अच्छी हरकतें हो, बुरी हरकतें हो,
लेकिन एक समाज में एक दायरे में रह कर की देखिए जो भी हरकतें हो मतलब एक समाज पे जो एक गलत संदेश दे ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए कभी किसी को भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप लोगों का भी, क्योंकि आप लोग जुड़े थे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। देख लीजिए, होलिका दहन हो चुकी है, रात्रि का समय हो गया है और इतनी समय हम सिराथू के मार्केट में हैं, यानी कि मेन बाजार जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की जन्मभूमि लगती है, और होलिका दहन अभी भी हो रहा है। कल यहाँ पे होली खेली जाएगी। अब यहाँ की होली की विशेषता बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो होली होती है वो 2 दिन की होती है। पहली होली जो कल खेली जाएगी उसको छोटी होली बोला जाएगा, और दूसरी होली जिसको बड़ी होली बोला जाता है वो परसों खेला जाएगा। अब होली है तो बुरा न मानो होली है। अब बुरा न मानो होली है तो हम एक बात कहना चाहेंगे, कहीं ना कहीं जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि भैया राजनीति इसी समय चरम सीमा पे है। सन 2024 का चुनाव सिर पे है और कहीं ना कहीं जो अभी तक लगातार एक बात कही जा रही है कि आपके जो कौशाम्बी सांसद है विनोद कुमार सोनकर जी, उनका टिकट कहीं ना कहीं अटकलों में फंसा हुआ है। अगर उनका टिकट इतनी आसानी से क्लियर हुआ होता तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अब तक उन पे अपना मोहर लगा के यहाँ से प्रत्याशी उतार दिया होता। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे सूत्र कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं, क्योंकि जितनी भी जनता आप लोग देख रहे हैं ना, बिल्कुल दिखा दीजिए कैमरामैन साहब चारों ओर घुमा के, ये सभी को, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की जन्मभूमि है। और राजनीति की बात की जाए तो जैसा कि अभी छोटे भाई हिमांशु मिश्रा ने बताया कि ये धरती वीरों से खाली नहीं रही है। यहाँ मंत्री और विधायक होना आम बात रहता है, मंत्री लेवल की बात कर रहे हैं, तो बुरा न मानो होली है। तो सांसद जी जरा आप बताइए, आपने सुना सबकी बातें, मैं आपके समाज की बात किया था, आपके समाज के लोगों से बात किया, मैंने क्षत्रिय समाज के लोगों से बात किया, मैंने ब्राह्मण समाज के लोगों से बात किया, मैंने तमाम लोगों से बात करता हूं और जो भी बात करता हूं आप सबको दिखाता हूं। मैं आप पे उंगली नहीं उठाता। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो भी आप पे निर्णय देगा तो वो निर्णय सबको स्वीकार होगा। हम आप पे ये भी नहीं कहते कि हमने एकदम दावा ही ठोक दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहना चाहूंगा कि कौशाम्बी सांसद विनोद सोनकर जी के साथ जो सूत्र बता रहे हैं वो खेला हो रहा है। कहीं ना कहीं उनका टिकट पूरी तरह से कहीं ना कहीं से हाथ से निकलता दिखता है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा ये अगली वीडियो में जाने, क्योंकि बीजेपी ने आज 5वीं लिस्ट जारी की है और 5वीं लिस्ट में उन्होंने झटका दे दिया, 2 झटका दिया। एक झटका तो दे दिया वरुण गांधी जी को और दूसरा झटका दे दिया कौशाम्बी जनपद के लोगों को, क्योंकि कौशाम्बी जनपद के लोग जो थे ना, 5 विधानसभाएं आती हैं और सभी को बेसब्री से इंतजार था कि आखिर कौन होगा यहाँ का प्रत्याशी, क्योंकि प्रत्याशी क्लियर होने के बाद ही चुनाव डिसीजन होगा। तो आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी लोगों को हैप्पी होली, होली की हार्दिक शुभकामनाएं, कोटि कोटि बधाई, हुड़दंग की बधाई, साल भर का त्योहार भैया। बुरा न मानो होली है, कहीं न कहीं खेला हो रहा है, ये हम नहीं कह रहे, ये सूत्र कह रहे हैं। और जैसा भी हो, जिन सांसदों का टिकट आया है उत्तर प्रदेश में, जिन प्रत्याशियों को टिकट आया है, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जिनका टिकट अभी तक नहीं आया है, ए भैया वो दिल थाम ले, हम नहीं बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं, कट भी सकता है, खेला भी हो सकता है, ये हम नहीं कह रहे, सूत्र कह रहे हैं। तो हैप्पी होली, आप लोग भी बुरा न माने होली है, अपनी राय बड़ी बेबाकी से दे। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री राम।